कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो सदियों तक याद रह जाते हैं। अगर एक बार दिमाग में बैठ गए तो सपने में भी वही चीज बार बार रिपीट दौड़ती है। और ऐसा ही कुछ एक कंटेंट निकल के आया है जो मरते दम तक याद रखा जाएगा। हमारी कितनी भी पूछते आएंगी लेकिन ऐसी चीज को जिंदगी भर नहीं भूलेगी। यार मैंने अब तक जालियनवाला बाग हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी को अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, बट उस टॉपिक को दिल से महसूस कराने वाले हमारे महान टीचर्स थे। तो सबसे पहले उन टीचर्स को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो ऐसी कहानी का हमें एहसास करवाया। इस कहानी से जुड़े टीचर्स के हर एक पॉइंट्स हमारे दिमाग में घुस गए। फिर भी इस कहानी से जुड़ी हमारी कुछ अधूरी चाहते थी जो टीचर्स द्वारा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी हम उन्हें ऐसा दोषी नहीं कहलाएंगे। यार उन्होंने तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करवाया। 2010 की बातें है, उन दिनों स्कूल में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी नहीं थे, क्योंकि हमारा स्कूल विलेज में आता है, इसलिए वीडियो के थ्रू इस हत्याकांड को नहीं दिखाया गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन मेरी ये सब चाहते अब पूरी हो गई है। मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सच्चे दिल से नमन करता हूँ। अक्षय सर एंड उनकी टीम को दिल से सल्यूट है भाई। मैंने केसरी चैप्टर 2 देख ली। सुबह का शो था इसीलिए मैं चला गया अपने नजदीकी थिएटर गोंदिया के गोल्ड सिनेमा में। मैंने पूरी मूवी देख ली। उसके बाद मैं जब बाहर निकला तब मेरा कुछ ऐसा हाल था, और क्यों था वही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलत बोल देता हूँ तो माफी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसे आप रिव्यू कम एक इंस्पिरेशनल वीडियो समझने की कोशिश कर सकते हो। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे सीन से जिन्हें डार्क हिस्ट्री से कंपेयर करके अंग्रेजों की उस दहशत के बारे में बताया जाता है, लेकिन आगे जिस तरीके से स्टोरी लाइन चलती है ना भाई, सच में यार अब क्या बताऊं मैं आपको। मतलब बोलने लायक ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं इन सीन्स ने। सबके सब एकदम स्तब्ध हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये घटना हमारे आंखों के सामने हो रही थी और हम डर के मारे किसी गहरे गड्ढे में छुपे हुए हैं। बंदूक की आवाजें, वो फायरिंग, वो चीखे, मौत का मातम, वो दर्दनाक बीजीएम, एक समय तो इन सब विजुअल्स को देख के उल्टी आने वाली ही थी, क्योंकि जिस तरीके से इन ब्रूटल सीन्स को यहाँ प्रेजेंट किया गया है यार, सच में ए सर्टिफिकेट इसे कहते हैं। उसके बाद एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, हमारे देवता की, जिनमें एक ऐसा टैलेंट था जो इन सब मासूम लोगों के लिए काम में आने वाला था, और यकीनन यही हुआ। अंग्रेजों की इस क्रूरता से जुड़े सच को सबके सामने लाने के लिए खुद अपनी जान को खतरे में डाल के एक एक कदम फूंक के जिस तरीके से एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और जनरल डायर की जिस तरीके से मारी गई है, ये कोर्ट रूम वाला सीन जिसमें अक्की पाजी के साथ आर माधवन की जबरदस्त शब्दों की लड़ाई, सच कहूँ तो यही सीन देखने लायक हो जाता है। और मूवी की रियल स्टोरी यही कोर्ट रूम वाले सीन पर डिपेंड है। बाकी पूरी मूवी में खास करके विजुअल्स, इमोशन और एक्सप्रेशन, इन सब चीजों के लिए एकदम परफेक्ट बिल्डअप दिया गया है। तो शाश्वत सचदेव जी के बीजीएम से जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मूवी में बनाए रखता है। अनन्या पांडे का रोल थोड़ा यूनिक लगा, लेकिन जो भी लगा ठीक ठाक था। बाकी एविडेंस इकट्ठे करने में और थोड़ी हेल्प की जा सकती थी। मूवी में दिखाए गए विजुअल्स भी उसी दौर के मिलते जुलते लग रहे हैं। बस थोड़ी यूनिक चीज है तो कुछ इंटेंस सीन्स और ब्रूटल सीन। जब से मैंने आर माधवन को शैतान मूवी में देखा तब से मैं उनका डाई हार्ट फैन हो गया हूँ, क्योंकि उनका अग्रेशन ही मुझे बहुत पसंद आता है और मूवी में भी इनका ये अग्रेशन दिख रहा है। इन्होंने नेविन मैकिनले बन के एक जबरदस्त टक्कर दी है। जनरल डायर की बात करूँ तो साले ने क्या लाजवाब एक्टिंग की है यार, एकदम परफेक्ट गोरे चमड़े वाला ये लग रहा है। मैं लिख के देता हूँ, धर्मा प्रोडक्शन के खाते में एक और ब्लॉकबस्टर लोडिंग होने वाला है। 100 करोड़ के आर पार में बना ये प्रोजेक्ट केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियनवाला बाग मुझे तो बढ़िया लगा, नहीं बढ़िया से भी बढ़िया लगा। बाकी अगर निगेटिव में बात करूँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा बचता है जो इस मूवी के लिए निगेटिव साबित हो सकता है, बट एक्चुअल में ये हुआ नहीं। हाँ तो अक्षय सर की मूवीज अब तक जितनी भी आई है उन पर ऑडियंस का हमेशा प्रेशर पड़ा है, तो उस हिसाब से एज अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये मूवी अब क्या करती है ये तो अब आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बार पाजी निराश नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि यार ये कंटेंट, ऐसा कंटेंट कौन मिस करना चाहेगा। कोर्ट रूम ड्रामा से जुड़ी ये मूवी आपको हिस्ट्री से जुड़ा मोटिवेशन देती है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक करती है, और ऐसे प्रोजेक्ट को भूल के भी मिस नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी क्या सोच है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ तो भाइयों, कौन कौन इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं वो लोग प्लीज अक्की पाजी के इस कंटेंट के लिए लाइक तो कर दीजिए यार। तो दोस्तों मिलते एक और वीडियो के साथ, बाय।